ठीक है, तो भाई अब हम जो अपना स्टार्ट करने वाले हैं वो है हमारे पास हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तुम्हें पता है कि जो एल्केन के ऊपर हेलोजन लगता है और जो बेंजीन रिंग के ऊपर हेलोजन लगता है, तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन इस तरीके से होते हैं। एम आई राइट? सर अल्कोहल फिनॉल से करा दो ना। एल्कोहल, और ठीक है एल्कोहल फिनॉल भी ले लेते हैं, चिंता मत करो, मैं कंबाइन ले रहा हूँ, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। मान लो तुम्हारे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है, इस तरीके से। मान लो यहाँ पे बी आर लगा हुआ है, ठीक है, तो ऑफ कोर्स एच भी लगे होंगे जो मैंने नहीं बनाया है। मान लो इस कंपाउंड के अंदर अगर तुमने क्या डाल दिया, एल्कोहलिक KOH डाल दिया, तो अगर मैं एल्कोहलिक KOH डालूंगा तो मेरे पास क्या बन जाना चाहिए, बताओ। सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। अबे बनेगा क्या? नहीं सर, एलिमिनेशन होगा। मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा तुम्हें क्या बताया था कि जब भी अल्कोहलिक KOH हम लेते हैं तो डबल बॉन्ड बनता है, याद आया था? एक्वस में यस सर। OH आता है और अल्कोहलिक से मेरे पास डबल बॉन्ड बनता है, तो वहां से मेरे मतलब यहाँ पे KBr आ जाएगा, तो KBr हट जाएगा, और यहाँ का OH और वहां का H क्या हो जाएगा, H2 निकल जाएगा। याद है ना? वैसे तो साइड प्रोडक्ट की जरूरत नहीं होती है, बट स्टिल तुम्हें पता होना चाहिए। K और Br, KBr निकल गया, फिर यहाँ का OH और यहाँ का H, यहाँ का H, दोनों एक ही कार्बन से थोड़ी निकलते हैं, यहाँ का H तो निकल गया, तो इस वाली कार्बन में भी वैकेंसी आ गई और इस वाली कार्बन में भी वैकेंसी आ गई, मतलब वही, मतलब एक वैलेंसी। तो फिर ये दोनों क्या कर लेंगे फिर? डबल बॉन्ड। तो अब ये डबल बॉन्ड बना लेंगे अपने इसको फुलफिल करने के लिए, और बाकी साइड प्रोडक्ट निकल गया। एम आई राइट एवरीबडी? और ये बात मैंने चिल्ला चिल्ला के बता रखी है कि जब भी हम एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो डबल बॉन्ड आता है, और जब भी हम एल्कोहलिक मतलब एक्वस KOH लेते हैं तो OH आता है। रिमेम्बर एवरीबडी? यस सर। यस सर। यहाँ पे हाइड्रोजन भी है जो तुम्हें दिख नहीं रहा है, ठीक है, मैं कभी हाइड्रोजन नहीं दिखाऊंगा एग्जाम में भी, कभी भी नहीं दिखाते वो। मान लो मैंने इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया, मैंने इसके अंदर H2 डाल दिया, तो क्या बनना चाहिए अगर मैंने इसके अंदर H2 डाल दिया तो? मैंने बताया था कि हाइड्रोलिसिस करने H2 जो होता है वो क्या चीज देता है, जरा बताओ एक बार। एच OH प्लस। और OH और H देता है, तो इसका मतलब अभी डबल बॉन्ड टूटेगा तो जरा बताना OH कहाँ पे आना पसंद करेगा? सर बीच सेंटर में। वाले पे। बीच वाले पे क्यों आना चाहेगा? सर वो मार्कोनिकोव से। क्योंकि तुम्हें पता है टर्शरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, एंड सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर तुमने OH को पहली वाली कार्बन पे लगा दिया तो वो प्राइमरी कार्बन होगी, और अगर तुमने बीच वाली पे लगाया तो वो सेकेंडरी कार्बन मानी जाएगी ना। भाई यस सर। अगर ये एक OH यहाँ आ गया, भाई डबल बॉन्ड टूटा, तो एक OH यहाँ और एक H यहाँ, तो डबल बॉन्ड टूट गया, तो OH यहाँ पे क्यों लगाया मैंने? क्योंकि ये वाला कार्बन दो कार्बन से अटैच है, तो ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। अगर एक बच्चे ने ऐसा करके बना दिया तो वो गलत माना जाएगा, मतलब वो भी बनता है, लेकिन ये मेजोरिटी में नहीं है ना, क्योंकि ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है प्यारे प्यारे बच्चों। ये कार्बन एक ही कार्बन से अटैच है, बल्कि यहाँ पे लगाओगे तो दो से अटैच है। राइट? नहीं आया समझ? यस सर। ठीक है। और अगर मान लो तुम्हें मैंने यस सबसे सर। पहली रिएक्शन ILC की नई बिल्डिंग में बताई थी, अगर कोई भी तुम्हारे पास अल्कोहल होता है उसके अंदर अगर तुम PCl5 या PCl3 डाल दोगे या SOCl2 डाल दोगे तो क्या बन जाएगा? SOCl2। अरे SOCl2 बन जाएगा? अरे सीएल नहीं, लग जाएगा। SOCl2 भी। हाँ SOCl2 भी ले सकते हैं, हाँ वेरी गुड। ठीक है, तो ये, क्लोरीन वो हाँ रिप्लेस कर देगा OH को। वेरी गुड। तो अल्कोहल जहाँ पे होता है वो हट के सीधे क्या आ जाता है, हेलो एल्केन आ जाता है। बड़ा था ना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, तो जो भी OH होता है तो OH हट के मेरे यस पास सर। क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा। किसी को भी कोई दिक्कत है इसके अंदर प्यारे प्यारे बच्चों? नो सर। तो इस टाइप की रिएक्शंस का याद रखना है, ठीक है। ये चीजों को ना बसाओ अपने दिमाग के अंदर, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं मैं जानता हूँ नेमी रिएक्शन बच्चे भूल जाते हैं, बच्चे मेन मेन सिंपल सिंपल रिएक्शन भूल जाते हैं, तो प्रैक्टिस मस्ट है, वरना चीजों भूल जाओगे। और सच बताऊं फिजिकल बहुत ईजी है इस बार की, फिजिकल केमिस्ट्री मतलब तुम कंपेयर करोगे 11 से तो 11 से काफी इंटरेस्टिंग पोर्शन है इस बार का, तो आई होप तुम लोग ध्यान रखोगे। मान लो तुम्हारे पास ना एक कंपाउंड दे रखा है, मान लो वो है C3H6, ठीक है, तो ये C3H6 है। अब वो C3H6 कुछ भी हो सकता है, वैसे तो मुझे देख ही रहा है कि C3H6 से तो क्या स्ट्रक्चर हो सकता है। बोल रहा है कि तुमने इसके अंदर एक्वस H2SO4 डाल दिया। अब अगर तुम इसके अंदर एक्वस H2SO4 डालोगे तो ये बोल रहा है कि हमारे पास ना एक कंपाउंड बना B, ठीक है, इस B के अंदर जब हमने ZnCl2 प्लस का HCl डाला तो मेरे पास बना C, और इस C के अंदर भी जब मैंने उसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला, एल्कोहलिक
KOH डाला तो मेरे पास A B C, अच्छा B C यहाँ पे ले लेते हैं A, तो ये मेरे पास बना इस तरीके से, ठीक है A। तो अब अगर ये मेरे पास C3H6 है तो जरा बताओ ये B के क्या हो चांसेस हो सकते हैं कि वो क्या बन सकता है। चलो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। एक्वस H2SO4 से मेरे पास क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है। आर यू श्योर? नहीं सर, एक्वस, सॉरी। एक सेकेंड, एक सारे बच्चे क्वेश्चन सुन ले, मैं खुद ही बोल देता हूँ कि हमारे पास जो C3H6 है ना वो अपने आप में एक एल्कीन है, अपने आप में वो एक एल्कीन है, एल्कीन। ये क्वेश्चन में ही मान लो मैंने दे दिया है। तो क्या लगता है अगर एल्कीन के अंदर अगर हम H2SO4 डालते हैं, एक्वस H2SO4, तो फिर क्या उसका सर डिहाइड्रेशन? अल्कोहल बनेगा। क्यों? सर वो हम्म, एडिशन रिएक्शन, वो हाइड्रेशन हो जाएगा उसका। ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने एक्चुअली H2SO4 लिया है, लेकिन ये एक्चुअली एक्वस है ना। एक्वस का मतलब क्या है कि वहां पे वाटर है या नहीं। मुझे एक बात बताओ, बिल्कुल यस सर। सही तुमने बोला कि डिहाइड्रेशन होता है रितेश, लेकिन यहाँ पे एक्वस है तो एक्वस का मतलब पानी यहाँ पे काफी सही अमाउंट में है या कम अमाउंट में है? काफी ज्यादा अमाउंट में एक्वस H2SO4 है, तो H2O भी है। और अगर ये मेरे पास एल्कीन है तो एल्कीन कैसी होती है, एल्कीन तो ऐसी होगी C3, राइट? तो C3 ऐसे से एक बार चेक भी कर लेते हैं, ये 3 हो गए, एक यहाँ पे और 2 यहाँ पे, तो इसका मतलब फॉर्मूला बन गया ना C3H6। यस यस सर। सर। अब एल्कीन है, एल्कीन के अंदर एक्वस H2SO4 डाला है, H2SO4, और मैंने एक्वस मतलब वाटर की सफिशिएंसी मतलब सफिशिएंट अमाउंट में, तो H2O से भी OH निकल के आता है और H2SO4 से भी H प्लस है मेरे पास। तो फिर मैंने क्या रिएक्शन बता रखी है कि डबल बॉन्ड हटेगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मैंने बताया था प्रिपरेशन में भी। तो मेरे पास यस फिर से OH आएगा, वो OH पहले पे आना चाहिए या दूसरे पे? दूसरे पे सर। वाई? सेकंड क्योंकि मेरे पास रीजन मैंने भी क्या बताया मतलब अभिषेक स्टेप मंडराल, हमेशा OH यहाँ पे सेकेंडरी पे क्यों आ रहा है, प्राइमरी पे क्यों नहीं आ रहा मनराल? यस सर। वो सेकेंडरी पे क्यों आ रहा है, बीच वाली कार्बन पे OH क्यों आया, पहली पे क्यों नहीं आया? सर सर मार्कोनिकोव रूल। मार्कोनिकोव? मार्कोनिकोव में तो HBr लेते हैं। अच्छा चलो रितेश तुम बताओ। सर सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल होता है प्राइमरी से। अभी बताया ना भाई कि जब कोई नेगेटिव पार्ट आ रहा है तो कार्बन क्या होगा, पॉजिटिव पार्ट। तो कार्बन पॉजिटिव पार्ट है तो बीच वाली कार्बन पे क्यों आएगा, क्योंकि इस साइड भी कार्बन है, इस साइड भी कार्बन है। सेकेंडरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अगर वो यहाँ पर आता तो प्राइमरी बनता, बीच में आया तो दोनों सेकेंडरी माना जाएगा, इसीलिए। रीजन क्लियर नहीं है बताओ। तो यहाँ पे OH यहाँ पर आ गया ये, ठीक है। अब तुमने इस, अच्छा ये मेरे को कुछ कुछ याद आ रहा है, ZnCl2O प्लस का HCl एक टेस्ट होता है, क्या नाम है इस टेस्ट का? ग्रुप्स। लूकास ल्यूकास टेस्ट। वेरी गुड। एक बच्चा क्या कह रहा, गुरु? ग्रुप से रिएजेंट ऐसी कुछ अच्छा करके अच्छा सर अच्छा, ये होता है ओके ना। ओके ओके, डरा दिया तूने मेरे को, गुरु पूर्णिमा। ठीक है, तो ठीक है तथास्तु। तो हमारे पास है ZnCl2 और प्लस का HCl, तो हमारे पास क्या बन जाएगा भाई, अगर तुमने ZnCl2 लिया है तो वैसे तो हमने ये लुकास रिएजेंट अल्कोहल की टेस्टिंग के लिए भी कर रखा है, ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अल्कोहल। लेकिन बनता क्या है मेरे पास, तो ऑफ कोर्स ZnCl2 HCl लिया है तो मेरे पास OH हट के क्या आ जाएगा, तो मेरे पास वही सीएल हैलोजन आता है, यस एग्जैक्टली। Cl। तो ये मेरे पास OH हटा और यहाँ पे Cl आ गया। अब तुमने इसके अंदर एल्कोहलिक KOH डाला है, बस जरा बताना, अभी मैंने जस्ट एक बात बताई, एल्कोहलिक KOH डालने से क्या होता है? डबल बॉन्ड एलिमिनेशन। हाँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड यहाँ, ठीक है भाई। एक बच्चा कह रहा है सर अगर मैं डबल बॉन्ड को पहले पे बना दूं तो, बिल्कुल यहाँ पे बना सकते हो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, पहले पे बनाओ दूसरे बनाओ बात तो एक ही है, ठीक है भाई। तो याद रहेगा सब बच्चों को ये बात। सर रेजोनेंस हो जाएगा ना मतलब। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इधर का इधर कर लो, इधर का इधर कर लो, एक ही बात है बोली, ठीक है। यस। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? नो सर ठीक है। नो तो सर। ये कुछ एक्चुअली जिन बच्चों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ रिएक्शंस याद नहीं कर रखी है, कभी रिएक्शन देखी नहीं है, उनको थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही होगी कि ये सब क्या हो रहा है, ठीक है। वैसे यूट्यूब पे वीडियोस हैं तो जाके देखो हमारी, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत आनी तो नहीं चाहिए इतनी। मान लो मैंने बोला कि मैंने इसके अंदर HBr डाल दिया और ये मेरे पास OH, और मैंने इसके अंदर कोई भी अभी एज सच पेरोक्साइड नहीं डाला है, कोई भी पेरोक्साइड नहीं है, तो जरा बताना है एक बार, ये बताएगा मुझे आर्यन भतौरिया, क्या लगता है ये जब मैं HBr ले रहा हूँ और मैं कोई पेरोक्साइड नहीं ले रहा हूँ तो ये मार्कोनिकोव होता है या एंटी मार्कोनिकोव?
ध्यान रखना, जब भी मैं पेरोक्साइड नहीं ले रहा हूँ, सिर्फ HBr ले रहा हूँ, तो वो होता है मार्कोनिकोव, और जब मैं पेरोक्साइड लेता हूँ तो वो होता है एंटी मार्कोनिकोव। तो Br कहाँ पे आ जाएगा, जहाँ पे OH है, तो OH हट जाएगा और Br आ जाएगा, एम आई राइट? और बाकी सारा ऐसा का ऐसा ही रहेगा। यस और नो एवरीबॉडी? और Yes. यस एंटी सर, एंटी मार्कोनिको पे वैसे भी Br हमेशा एंड पार्ट पे आता है, राइट? यहाँ पर आता है यस सर, जिस एंटी पे ज्यादा मार्कोनिको। हाइड्रोजन होते हैं। यस एग्जैक्टली, ठीक है। तो अब मान लो मैंने इसके अंदर फिर से एल्कोहलिक KOH डाला, कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछूंगा बताएगा। विदुषी आइए, क्या विदुषी, अनन्या, सुकृति, एल्कोहलिक KOH डालने से क्या बन जाना चाहिए अब? तो Br यहाँ पे है, H यहाँ पर है, तो एल्कोहलिक KOH डालने से डबल बॉन्ड बनता है, तो मेरे पास प्रोपीन। ठीक है, प्रोपीन बन जाएगा। अच्छा, अब मान लो मैंने फिर से HBr लिया, और अब जब मैं फिर से HBr ले रहा हूँ, लेकिन अब मैं क्या डाल रहा हूँ, पेरोक्साइड डाल रहा हूँ मान लो। अब अगर मैं फिर से पेरोक्साइड डाल रहा हूँ तो मेरे पास क्या बनना चाहिए? सर पहले वाले ब्रोमो कार्बन प्रोपेन। पे, कहाँ पे बनना चाहिए Br, अब पहले पे या दूसरे 1 पे? ब्रोमो। यस सर। पहले वाले पे सर। ठीक है, तो क्योंकि मैंने पेरोक्साइड लिया है तो ये मेरे पास एक तरह से है एंटी मार्कोनिकोव, ठीक है, तो ये बेटर है। ठीक है भाई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर? No, sir. नो सर। ठीक है, तो ये देखो पहले वाले चैप्टर का मुझे लगता है कि काफी इजी है, तो बस तुम लोगों ने बेफालतू का ही ऐसे बना रखा है कि टफ है टफ है। अच्छा दीक्षा, ये मेरे पास एम्पीडेंट न्यूक्लियोफाइल वैसे क्या होता है? एम्पीडेंट सर जो न्यूक्लियोफाइल, दो साइड से रिएक्ट कर सके, मतलब NO2 और CN जो होते थे। बिल्कुल सही। तो देखो ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो जो दो तरीके से डोनेटिंग ग्रुप को कंटेन करते हैं, जैसे मैंने तुम्हें बताया था, एक मेरे पास है ONO और एक मेरे पास है NO2। तो जब मैं NO2, ये है एक ही, लेकिन यहाँ पे अगर N भी डोनेट कर सकता है, और NO2 में जो O है, एक O, वो भी डोनेट कर सकता है, राइट? तो इसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइल, और इसको हम बोलते हैं नाइट्रो ग्रुप, राइट? तो ये एम्पीडेंट है क्योंकि दो यस दो सर। साइड है डोनेट करने के लिए। यस और नो एवरीबॉडी? Yes. यस सर। अच्छा, अब इसी तरीके से मैंने SN1 SN2 भी बताया था। तो SN1 जो होता है, एक मेरे पास होता है SN2। तो SN1 के लिए रिएक्टिविटी क्या सीरीज बता रखी है मैंने, टर्शियरी देन 3 to 1। सेकेंडरी, ठीक है, और इसके लिए 1, 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से। अच्छा, SN1 रिएक्शन जो होता है वो और SN1 अलग अलग करके होता है या फिर एक ही में सब कुछ हो जाता है? सर 2 स्टेप में होता अलग है। सर अलग। 2 स्टेप हाँ मैकेनिज्म। बिल्कुल, SN1 जो होता है, पहले देखो टर्शियरी है, तो पहले कार्बोकटायन बनता है पहले स्टेप में, और फिर दूसरे स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक मारता है, अटैक ऑफ ठीक है। न्यूक्लियोफाइल। तो यस सर। SN1 दो स्टेप में होता है, और SN2 दोनों स्टेप एक में होते हैं, एक निकल रहा होता है, दूसरा आ रहा होता है, राइट? तो ये एक ही यस स्टेप सर। में हो जाता है। याद रहेगा सब बच्चों को SN1 और SN2? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस चीज का सब बच्चे याद रखेंगे। ठीक है भाई, आज वो नहीं आई क्या, श्रेया? श्रेया की आवाज नहीं आ रही है? सर अरे वाह श्रेया, ठीक है ठीक है। क्या वो तुम्हें सो रही हो क्या तुम आज? नहीं सर। अपसेट लग रही हो? अरे सर 15 को मैथ्स का पेपर और 12 को 5 चैप्टर का फिजिक्स का सब्जेक्टिव मॉक टेस्ट फालतू में, और देखो केमिस्ट्री में ऐसे ही कुछ नहीं आता, उसके लिए भी 4 दिन है, पता नहीं क्या होने वाला है। इनको जितने टेस्ट ले रहे हैं इनको लेने दो। सबसे इंपॉर्टेंट प्री बोर्ड है, प्री बोर्ड को देख के प्रैक्टिकल मार्क्स लगाए जाएंगे, बाकी किसी से कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अपनी गलती जहाँ पे हो रही है हमें उससे सीखना है, बाकी किसी को भी 1% भी कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो ये कर रहे हैं इनको सिंपल करने दो, तुम्हें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। जो करना है करने दो, ऐसा भी नहीं है कि तुम फेल होकर आ जाओ, ठीक है। अगर तुम अच्छे खासे बस अपने अकॉर्डिंग अपना ट्राई करो, अपना बेस्ट दो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, प्री बोर्ड में कम आएंगे, उसमें टेंशन की जरूरत होगी, क्यों? क्योंकि अगर 20-30 से सीधे 28 मार्क्स मिल गए तो 2 नंबर बेफालतू का लॉस हो गया। बोर्ड में बोर्ड में लोग एक ही नंबर के लिए जान तोड़ देते हैं, तो इसीलिए प्रैक्टिकल में 30 मिलने चाहिए, बस उस चीज का टारगेट रखो, ठीक है। वैसे मान लो मेरे पास ये कंपाउंड है, तो इसका नाम क्या होना चाहिए कंपाउंड का, क्या लगता है? 3,4 डाइमेथाइल। नहीं नहीं, 2 क्लोरो 3,4 डाइमेथाइल Propane. पेंटेन। पेंटेन।
हाँ सॉरी पेंट, ओ हाँ 5 को पेंट बोलते हैं। हेलो गुड मॉर्निंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यस, तो मेरे पास क्या है भाई, देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से ब्रांचिंग पास पड़ती है। वैसे ब्रांचिंग तो यहाँ से ही पास पड़ती है, लेकिन हम क्लोरीन वाला प्रायोरिटी देंगे ना। तो 2 पे मेरे पास क्लोरीन है, 3 एंड 4 पे मेरे पास डाई मिथाइल है, और ये पूरी चेन अपने आप में क्या है, 5 की है, तो डाई मिथाइल पेंटेन हो जाएगा। राइट एवरीबडी? यस सर। यस Yes. सर। मान लो अगर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर है, वैसे मुझे लगता नहीं है कि नोमेनक्लेचर के अंदर कोई गलती करके आएगा, लेकिन इससे कुछ बच्चे हैं हमारे पास जो कहते हैं सर सब कुछ आता है बस नोमेनक्लेचर नहीं आता। इसका क्या नाम होना चाहिए श्रेया? मतलब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बस तुम्हारे लिए नहीं बोल रहा। श्रेया, 1-chloro-4-ethyl cyclohexane। फिर से बोलना एक बार। 1 सर क्लोरो रहने दो। क्या 7? अरे सर रहने दो, रहने दो। अरे नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी होता 7। है। 7 अप। सर मेरी ऑर्गेनिक की बहुत प्रैक्टिस छूटी हुई है, प्लीज। देखो, ऐसा ही बोल रही थी मैं। 1 क्लोरो, 1 2 3 4, 4 पे क्या इथाइल है और साइक्लोहेक्सेन हो मैंने भी गया। तो यही बोला था। तुम डर क्यों गई? ठीक है, तो 1 क्लोरो, वो 4 पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 4 पे इथाइल है, 4 इथाइल, और पूरा क्या है अपने आप में साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन। बच्चों वाली बातें हैं, ठीक है, तो सिंपल है। ठीक है, तो याद रहेगा भाई सब बच्चों को। बाकी तो कोई बोलते ही नहीं, बस 3 4 बच्चे ही बोलते रहते हैं हाँ हूँ ये यस सब। सर। ठीक है भाई। अच्छा जरा मुझे एक बात बताना चाहिए, बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग से बढ़ता है या कम होता है? अगर मैंने ब्रांचिंग ज्यादा कर दी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा? ज्यादा। तुक्का लगा रही हो है ना? क्योंकि सर अब ब्रांचिंग बढ़ जाएगी तो तोड़ना मुश्किल होगा ना। हाँ देखा, सारे कॉन्सेप्ट गड़बड़ा गए। सही में ऐसा होता है क्या कृति? नहीं सर, कम होता है, उल्टा सरफेस बोल रही एरिया है। कम हो जाता है। मैंने इतनी बार बताया था, ब्रांचिंग बढ़ने से वो एक तरह से सर्कुलर टाइप का हो जाता है, तो वो जल्दी टूटता है, और स्ट्रेट चेन वाला जल्दी नहीं टूटता है। याद आया कॉन्सेप्ट वाला? यस सर। ठीक है, तो ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी उतना कम बॉइलिंग होगा, और जितनी सीधी चेन होगी उतना ज्यादा उसका हाई बॉइलिंग पॉइंट माना जाएगा। ठीक है, यस एवरीबॉडी? हम्म। ठीक है। अच्छा तरफदार, मुझे एक बात बताओ, जब भी मैं एसिड बेसिक के क्वेश्चन पूछता हूँ पता नहीं मुझे तुम क्यों याद आ जाते हो। हाँ एक बार बताओ तरफदार, ये फेनॉल जो होता है, ये फेनॉल अपने आप में एसिडिक होता है या बेसिक होता है? फेनॉल। सर बेसिक। अरे यार बेसिक कैसे हो सकता है? एक सेकेंड एक सेकेंड, क्या पता होता हो। फेनॉल है मेरे पास, ऊपर लोन पेयर है। दीक्षा तुम बताओ क्या होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है फेनॉल? सर एसिडिक ही लग रहा था। एसिडिक होता है। एसिडिक होगा क्योंकि वो O जो होगा वो बहुत स्ट्रांगली अटैच्ड होगा, तो वो सिर्फ H प्लस ही निकल पाएगा। वेरी गुड, यस बिल्कुल सर। सही है। ठीक है, तो देखो हमारे पास होता क्या है, जो फेनॉल होता है, ठीक है, आई एम सॉरी तरफदार, कभी कभी हो जाता है। देखो हमारे पास फेनॉल है, तो फेनॉल में हमारे पास, मैंने बताया था, अगर ये मेरे पास यहाँ पे OH है, ठीक है, तो अगर ये OH होगा मेरे पास, तो ये O अपने आप में क्या है, ये डीलोकलाइज हो रखा है इसका इलेक्ट्रॉन, राइट? तो ये डीलोकलाइज हो रखा है, तो ये तो रेजोनेंस में है, तो ये तो बहुत ही स्ट्रांग होगा या वीकली अटैच है? स्ट्रॉन्ग। बहुत भाई स्ट्रॉन्ग। जो स्ट्रॉन्ग। जो जो रेजोनेंस में होता है उसको तुम तोड़ पाओगे, ये तुम भूल जाओ। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारे पास तो ये O टाइटली अटैच है, लेकिन H इतना टाइटली अटैच नहीं है, तो H चाहे तो सीधी सीधी रिएक्शंस में ही वो H प्लस तुमको दे सकता है, और वो फेनॉक्साइड आयन बन जाएगा फिर। तो H प्लस देने का मतलब क्या होता है कि वो एसिडिक है जो H प्लस दे दे। ठीक है, और ऊपर से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट भी बताया था मैंने, राइट? जो ये OH जिस कार्बन से अटैच है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और वो मोर यस सर। इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक तो वो डिलोकलाइज्ड हुआ है, ऊपर से वो H प्लस भी दे रहा है, तो मतलब देखा जाए तो वो मेरे पास एसिडिक ही माना जाएगा। वैसे एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैंने तुम्हें बता रखा है, जब भी जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है वो बेसिक होता है, और जहां पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मेरी कम हो जाए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो क्या होता है मेरे पास, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ाता है। एम आई राइट? तो ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन को नीचे डोनेट कर दिया, तो ऑक्सीजन पे
इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो गई कम हो गई? हाँ, तो कम। ऑक्सीजन की कम हो गई ना, क्योंकि उसने नीचे दे दिए अपने इलेक्ट्रॉन, तो कम हो गई, तो इसका मतलब वो बेसिक तो नहीं हुआ, एसिडिक हुआ फिर। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर ठीक है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, श्रेया बताएगी नहीं, कृति बताएगी। कृति बताओ, फेनॉल जो होता है, फेनॉल का डाइपोल मोमेंट कम होता है मेथनॉल के मुकाबले। फेनॉल का डाइपोल मोमेंट मेथनॉल के मुकाबले काफी कम माना जाता है। वैसे ही डाइपोल मोमेंट क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे होंगे यहाँ पे जो भूल गए होंगे। सर वो कभी भी इलेक्ट मेरे पास दो चार्ज होते हैं तो उसकी वो बन जाता है डाइपोल, और इस डाइपोल की स्ट्रेंथ को बताने के लिए आता है मेरे पास डाइपोल मोमेंट। याद आया? तो यस डाइपोल मोमेंट इज वो ऑलवेज म्यू इक्वल टू से आइदर अ चार्ज इनटू में, यस म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस। ये तो 11th क्लास में कूट कूट के पढ़ा है, ठीक है, यस सर इसीलिए। 7th ही तो नहीं पढ़ी। हाँ तो वेरी गुड, ठीक है। तो आइदर अ चार्ज इनटू में टोटल सत्यवचन डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास एक फेनॉल है और एक मेरे पास CH3OH है। तो एक CH3OH सिंपल स्ट्रक्चर है मेथेनॉल, और एक मेरे पास ये वाला है। तो जरा बताना किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, किसका कम? वैसे तो मैंने अभी खुद ही बोल दिया फेनॉल का कम होता है, तो ऐसा क्यों? फिनॉल का बॉन्ड एंगल, बॉन्ड लेंथ जो होती है वो काफी कम होती है, बॉन्ड क्योंकि लेंथ? पार्शियल अच्छा वो अच्छा ओ ठीक। और बेंजीन का जो बनता है, तो इसकी वजह से। अच्छा, और कुछ भी रीजन है क्या? रेजोनेंस रेजोनेंस तो अंदर हो गया ना, क्योंकि देखो रेजोनेंस ठीक है, तो मैं तो ऊपर ऊपर की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो डाइपोल मूवमेंट आ रहा है वो तो मेनली चार्ज और डिस्टेंस की वजह से आ रहा है। तो यस सर रेजोनेंस भी वैसे फैक्टर रोल करेगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, पहली बात तो ये कि ये जो मेरे पास कार्बन है ये OH है, इसने इसको खींच के रखा हुआ है, ठीक है, तो डिस्टेंस भी ठीक ठाक है, ये मेरे पास नेगेटिव, ये मेरे पास पॉजिटिव, ठीक है, तो इनके बीच में चार्ज भी है डिस्टेंस भी है। यहाँ पे क्या है, जैसे भी दीक्षा ने बताया कि लोन पे नीचे चला गया है, तो रेजोनेटिंग में चला गया, तो ये वाला जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड की जो लेंथ है वो कम हो गई है, ठीक है। तो जब बॉन्ड की लेंथ कम हो गई तो लेंथ के कम होने से डिस्टेंस कम हो जाएगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा तो डाइपोल मोमेंट भी कम हो जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यस इसीलिए सर यहाँ पे बोला जाता है कि Yeah. इसका डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा कम होता है। ऊपर से ये जो CO है ना बीच में, ये CO रेजोनेंस की वजह से ये जो CO डबल बॉन्ड तुम देख रहे हो, ठीक है, ये कम पोलर हो जाता है, ध्यान रखना। ये इतना जितना पोलर ये है उतना पोलर ये नहीं है, तो ये लेस पोलर है। रेजोनेंस की वजह से चार्जिंग का जो जो चार्जिंग की जो जो कर्ज का वो होता है ना, वो कम हो जाता है। जैसे मान लो किसी की जिंदगी में कुछ नहीं है, किसी ने किसी से लोन लिया, तो बस वो ही सोच जा रहा है मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, तो वो तो कर्जदार है बुरी वाला। लेकिन एक लड़के ने कर्ज लिया है, लेकिन उसकी लाइफ में बहुत कुछ चल रहा है, उसकी लाइफ में 4-5 बेस्ट फ्रेंड है, उसकी लाइफ में 4-5 एग्जाम है, 4-5 दोस्त हैं, तो वो एंजॉय कर रहा है खूब। तो असली लाइफ कौन जी रहा है? वही वाला जो मतलब जिसके बहुत सारे फ्रेंड भी हैं। तो इसीलिए ये वाला जो है, इस पे डाइपोल मोमेंट क्या है, काफी कम होगा, ठीक है, क्योंकि रेजोनेंस चल रहा है, बहुत सारा स्ट्रक्चर है, तो कर्ज का एहसास ही नहीं होगा। किसी को कोई दिक्कत है इसके अंदर? नो सर। नो लेकिन वो सर CH3OH के पास ऐसा रेजोनेंस जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, इसीलिए सिर्फ और सिर्फ डाइपोल मोमेंट लेंथ ही बढ़ जाएगा, चार्ज भी ज्यादा है। अच्छा जरा मुझे एक बात बताओ, अगर एक तुम्हारे पास एक स्ट्रक्चर है, बाकी सारे बच्चों को समझ में आ रहा है ये सब क्या हो रहा है, या बस ऐसी ही हवा हवाई? नॉस्टैल्जिक लग रहा है बहुत ज्यादा। अच्छा इशिका तुम हो यहाँ पे? यस सर। अच्छा, क्या ये एक नॉस्टैल्जिया लग रहा है बहुत ज्यादा? नहीं। अच्छा ठीक है। और आयुष के तो एग्जाम आ रहा होगा मेरे ख्याल से अब 13 को है शायद। यस सर। अच्छा कहाँ पड़ा है सेंटर वैसे, मतलब दिल्ली में या नोएडा? पता नहीं सर। वेरी गुड, शाबाश, ठीक है। तो ये हमारे पास है वाटर, ठीक है। अब देखो वाटर है, तो अब एक मेरे पास क्या है, मेथेनॉल, मान लो ठीक है, चलो एक मिथेनॉल है, और मैं एक ले रहा हूँ मान लो आइडो मिथेन। तो एक मेरे पास मिथेनॉल है और एक मेरे पास आइडो मिथेन है। तो एक मिथेनॉल है एक आइडो मिथेन है, तो जरा बताना पानी के अंदर कौन सा वाला सॉल्युबल हो जाएगा? दोनों डाले मैंने केक करके। मिथेनॉल। मिथेनॉल मिथेनॉल हो जाएगा और आइडो मिथेन नहीं होगा। अरे यस कौन चिल्ला रहा है ये? ठीक है, तो व्हाई इज इट सो, रितेश? सर उसका मिथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। अच्छा आइडो मिथेन नहीं बना पाएगा?
नहीं सर, अच्छा तो ठीक है इसमें ओ है ही नहीं, तो वो कहाँ से बनाएगा? ठीक है ठीक है। तो मैं नहीं लगता कि आइडोमिथेन थोड़ा सा पोलर है, तो पोलर के अंदर पोलर हो जाता है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ये भी तो हो सकता है, मतलब होने को तो हो सकता है, लाइक डिसॉल्व लाइक तुमने पढ़ रखा है। ठीक है, इशिका तुम्हें क्या लगता है, मिथेनॉल सॉल्युबल होगा या आइडोमिथेन? सब पता नहीं। वेरी गुड, कोई बात नहीं। कृति? सब मिथेनॉल। रीजन? सब इथेनॉल ही हो। तब ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी बिल्कुल और सही। लाइक डिसॉल्व लाइक से ज्यादा सबसे अच्छी चीज होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिसने दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लिया उसके सामने कोई ताकत नहीं टिकने वाली। अगर मिथेनॉल वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है तो उससे ज्यादा सॉल्युबल और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे मान लो तुमने पानी, तुम वाटर को देख रहे हो, लेकिन वाटर को हम क्या ऐसे बना सकते हैं H2O? तो वाटर के अंदर ये मेरे पास H2 है, और मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे प्यारे बच्चों? क्या मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मेरे पास CH3OH। CH3OH ऐसे? तो जरा बताना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट चाहिए होता है और एक हाइड्रोजन चाहिए होता है। पढ़ा होगा ना, ये बात पढ़ाई थी मैंने। तो यस। यस तो ये सर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, हाइड्रोजन भी है। तो देखो इसके पास खुद की हाइड्रोजन है, लेकिन क्या करें, बदतमीजी, मतलब अपने दोस्त होने के साथ साथ भी दूसरों को देखे ना बाज नहीं आते। तो ये कह रहा है वही हाइड्रोजन क्या कर रहा है, श्रेया। ठीक है। तो ये फाइनली, बताओ तो प्लीज। तो फाइनली ये क्या है मेरे पास, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और ये कौन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इंट्रा या इंटर? इंटर इंटर। इंटर। इंटर सोच लो एक इंटर। बार, एक मॉलिक्यूल ये है और एक मॉलिक्यूल ये है, मतलब अपने घर में नहीं देख रहे हैं भाई, मतलब अपने सोसाइटी में नहीं, किसी और सोसाइटी में, तो वो इंटर माना जाएगा, ठीक है। और अपनी सोसाइटी की बात आएगी तो इंट्रा माना जाएगा, ठीक है। और तो इसका मतलब अगर मैं दीक्षा और श्रेया की बात करता हूँ तो सर ये क्या हो जाएगा, बस आ गया इंट्रा समझ बस। ठीक है। तो किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, कृति वाला केस हो जाएगा, कृति और श्रेया का, तो दीक्षा वो और मेरी इंटर। सोसाइटी भी अलग है। सही में? और क्या। हाँ अच्छा, सर। ओके ओके, फिर तो अच्छी बात है, वो मैच कर गया, इंटर 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 ठीक है, चलो गुड तुम्हारी सोसाइटी में कौन है फिर? विमल। हम तो भूल ही गए थे यार विमल को, ठीक है। और कैसा है विमल वैसे, श्रेया? मैं गई आज, बहुत और देख कॉलेज बेटा में तू मैं गई। सच करे में गई खामोशी। आज। अरे कोई बात नहीं, ऐसे गुस्सा नहीं नहीं हुए नहीं थोड़ी हो देर गया में। इसका, बस इसने वो कर दिया काम। कोई बात नहीं, चलो एवरीथिंग ब्लॉग्ड। विल बी ऑलराइट, वार्निंग ठीक दी थी ना तेरे को, तू जा भी। अरे तेरे को कुछ हुआ ना, सर ने नॉर्मली जनरल नॉलेज क्वेश्चन हाँ पूछा। विमल, अब तो उसकी बात कर रहे हैं ना, फालतू में कान अपने भरा। आप ले रही है तू। हाँ, ये फालतू में अपने पे ले लेती है। पेटिशन टू सेव दीक्षा। चलो चलो चलो, चुप हो जाओ सारे बच्चे, ठीक है। अब बताएगा, यस, ये आदित्य आया है क्या? यस सर। अच्छा अच्छा, ठीक है। आदित्य, तुमने ये चैप्टर देख लिया है क्या यूट्यूब पे, या फिर मतलब स्कूल में पढ़ा है? सर स्कूल में चल रहा है अभी, आपसे नहीं देखा था अच्छा आप। अच्छा, ठीक है, स्कूल में चल रहा है अब। अच्छा अच्छा, तुम्हारा हाँ स्कूल वही है, पहली बुक वाला, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। चलो, तरफदार बताएगा। तरफदार, मुझे एक बात बताओ, अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा माना गया है ईथर से, ऐसा क्यों? अल्कोहल्स का मतलब ऐसा क्यों माना गया है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट? सर हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए क्या कंडीशन लगती है वैसे, तरफदार? सर OH होना चाहिए। सिर्फ OH होना चाहिए? पक्की बात है ये? ऐसा नहीं होता है तरफदार, ध्यान रखना, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन होना चाहिए और कोई भी एक इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, जरूरी नहीं है O हो वो, फ्लोरीन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक हाइड्रोजन, सिर्फ OH नहीं, O भी हो सकता है ऑफ कोर्स। अब मान लो ये मेरे पास कोई भी अल्कोहल है, तो देखो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, तो ये अपने तो है ही है, लेकिन इनकी हरकतें बाज नहीं आते दूसरे को देखे बिना, ठीक है। तो ये रहे, इसको देख रहे हैं, फिर ये वाला भी इसको देख रहा है, पूरी चेन है। मतलब दुनिया में कौन सी चेन किससे जुड़ रही है किसी को कुछ नहीं पता, कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, कौन किसका बेस्ट फ्रेंड है, तो ठीक है, पता नहीं चलता। तो ये सब क्या है हमारे पास, तो ये अपने आप में पूरी पूरी हाइड्रोजन बॉन्ड है। और हाइड्रोजन बॉन्ड है तो मतलब, और हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग होती है, और अगर हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग है तो ऑफ कोर्स इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ तक कोई दिक्कत है? तो जितनी ज्यादा स्ट्रांग बॉन्ड उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर?
नो सर। ठीक है। अच्छा, ईथर कभी, अब ईथर अपने आप में तो वो नहीं बना पाते क्योंकि ईथर के पास अपने आप में कोई ऐसे एच नहीं होता, लेकिन जब हम ईथर को पानी के अंदर डालते हैं तो वो भी स्ट्रांग हो जाते हैं। क्यों? क्यों? वो ईथर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हाँ बिल्कुल। कर देते हैं। तो ईथर का अपने आप में कोई हाइड्रोजन नहीं होता है। देखो जैसे मैंने बोला कि ROR मान लो, क्या तुम्हें ROR के अंदर कोई हाइड्रोजन दिख रहा है? नहीं। नो सर। R का मतलब तो CH3 होता है, तो वो तो वाला H हुआ ना, CH वाला। O के साथ थोड़ी कोई H हुआ। तो ध्यान रखना बच्चा, कह रहा सर है तो R के अंदर CH3। अबे वो मिथाइल है, इथाइल है, वो अल्काइल ग्रुप है। O के साथ H होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। ठीक है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि जब तुम इसे वाटर के अंदर डालोगे ईथर को, तो वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। क्यों? क्योंकि उसको हाइड्रोजन मिल जाता है फिर। अब देखो ये वाला ऑक्सीजन ईथर का, और ये वाला हाइड्रोजन वाटर का, तो क्या ये एक दूसरे को ऐसे देख सकते हैं? देखने का मतलब आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। यस सर। तो जब ये ऐसे इंटरेक्ट करेंगे तो यही मेरे पास क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसका मतलब ईथर अपने आप के साथ तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता, लेकिन वाटर के साथ वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है। एनी डाउट इन दिस गाइज? नो सर। नो सर। ठीक है। सर बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा ईथर का क्या? अबे तो, अबे भाई ऑफ कोर्स अल्कोहल का ज्यादा होता है, लेकिन जब तुम अब बात कर रहे हो वाटर, उसमें तुमने वाटर डाला ही नहीं ना रितेश, वो तो सिंपल एक अल्कोहल है। अल्कोहल तो अपने आप में ही नहीं बहुत सर, स्ट्रांग सॉरी है। सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहा था। हाँ हाँ, नहीं ठीक है सर, कुछ नहीं। दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वली है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दोनों ही इंटरमॉलिक्यूलर है। ठीक है भाई। अब जैसे कि तुमने देखा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल हमारे पास होते हैं, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक होता है, क्या लगता है? प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी, कौन ज्यादा मेरे पास एसिडिक माना जाएगा? यस, दीक्षा तुम्हें क्या लगता है? एक मिनट सर। श्योर। तरफदार, वैसे एसिडिक और बेसिक तो तुम्हारी पहचान है। तुम्हें क्या लगता है, प्राइमरी का ज्यादा होगा एसिडिक, या टर्शियरी का ज्यादा होगा, या सेकेंडरी का ज्यादा होगा? इतना टाइम क्यों लगा रहे हो भाई? अभी अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने हमेशा तुम लोगों को क्या बता रखा है कि जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाती है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की रिचनेस दिखे, डेंसिटी ज्यादा दिखे, तो वो बेसिक होता है, ये बात पता है। और जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी दिखे, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी दिखे, वहां पे क्या होता है, एसिडिक होता है। ये बात पता है, 10 बार मैंने चिल्ला चिल्ला के बताई थी पहले भी। इलेक्ट्रॉन यस। जहां पे बहुत ज्यादा दिखते हैं वो बेसिक होता है, इलेक्ट्रॉन की जहां पे कमी होती है वो एसिडिक होता है। ठीक है। एब्सेंस का ए का मतलब एसिडिक, एब्सेंस का समझो कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब देखो मेरे पास, जैसे मैंने तुमसे बोला कि मेरे पास है एक CH3, मान लो मैंने बोला CH3OH, मान लो यहाँ पे कोई R ग्रुप है। ऐसे ही मैंने बोला एक CH3OH, यहाँ पे मेरे पास मान लो 2 R ग्रुप है। अब मुझे एक बात बताना, एल्काइल ग्रुप डोनेटिंग होता है या विड्रॉइंग होता है? डोनेटिंग। सबको डोनेटिंग। पता है एल्काइल ग्रुप हमेशा डोनेट करता है। तो अब डोनेट करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी, कम? ज्यादा। अरे ज्यादा सर। बच्चे सोच ही नहीं पा रहे, मतलब हद हो गई। अरे एक बच्ची है मान लो, एक बच्ची कह रही है कि हमें पैसे चाहिए, और उसको डोनेट करने वाले 3 लोग आ गए, तो उसके बाद ज्यादा पैसा आ जाएगा। एक बच्ची को देने के लिए 2 लोग आए हैं, तो उसके पास कम पैसा है, और एक बच्चे को एक ही देने के लिए आए हैं, तो उसके पास और कम पैसा है। तो जरा बताना यहाँ पे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहाँ पे ज्यादा है? सर्जरी वाले टर्शरी में। में। टर्शरी वाले में। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ज्यादा है तो वो क्या होगा, बेसिक नहीं हो जाएगा। बेसिक। तो मैंने तो एसिडिक पूछा, तो एसिडिक का ट्रेंड कैसे हो जाएगा, ऐसे नहीं हो जाएगा। 1 2 यस 3। सर। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही है डोनेट करने वाला, और बाकी के पास 2 3 है। तो ये इसके पास डेफिशिएंसी थोड़ी ज्यादा होगी, और डेफिशिएंसी होगी तो वो उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, सब बच्चे ध्यान रखेंगे इस चीज का। इशिका, यस सर। तो अगर इशिका, अगर मेरे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ज्यादा है तो एसिडिटी बढ़ती है या बेसिसिटी बढ़ती है? वेरी गुड। कृति तुम बताओ,
अगर मैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को अटैच करता हूँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स को, तो एसिडिटी बढ़ती है या कम होती है? कम होती है सर। और बेसिसिटी बढ़ जाएगी। ठीक बढ़ है, जाएगी। एक शब्दों का खेल है। एसिडिटी कम हो गई तो बेसिसिटी बढ़ गई, बेसिसिटी कम हो गई तो एसिडिटी बढ़ गई। सारा खेल है। एक चीज याद रहेगी, बाकी चीजें अपने आप याद रहेंगी। कोई सी भी एक याद कर लो। कुछ बच्चों ने सारा याद करा और याद कुछ भी नहीं रहा, तो एक चीज याद रखो ना कम से कम। ठीक है। यस सर। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि जैसे मान लो तुम क्या बना रहे हो, एस्टर बना रहे हो, वो भी अल्कोहल से। तो जब तुम एस्टर बना रहे हो, ईस्टर, ईस्टर नॉट एस्टर पब्लिक स्कूल, हाँ, तो अगर तुम ईस्टर बना रहे हो अल्कोहल से, ठीक है, तो बोला जाता है कि हमें वाटर को कंटिन्यूअसली निकालना पड़ता है। ऐसा क्यों? अल्कोहल के अंदर हम क्या डालते हैं? पहली बात तो तुम लोगों को पता होगा, COOR डालते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स होता है हमारे पास, राइट। देखो एस्टर कैसे बनता यस है, सर। ईस्टर कैसे बनता है। ROH के अंदर जब तुम RCOH डालते हो तो मेरे पास होता क्या है, H यहाँ से और OH यहाँ से, तो H2 निकल जाता है और ये मेरे पास बनता है RCOOR डैश। मान लो ये R डैश था, ठीक है, तो ये मेरे पास इस तरीके से बनता है और ये प्लस मेरे पास H2 बन जाता है, राइट। तो बोला जाता है कि इस H2 को हमें साथ साथ में निकालते रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि प्यारे प्यारे बच्चों, ये वाली रिएक्शन मेरे पास इक्विलिब्रियम में होती है। तो अगर तुमने नहीं निकाला तो ये उल्टी चली जाएगी। ये ऐसे सीधा उल्टा चलता रहता है, ऐसे भी जा रही है रिएक्शन, ऐसे भी जा रही है, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड दोनों साइड रिएक्शन टेक प्लेस हो रहा है। तो अगर तुम्हें इसको सिर्फ यही बनवाना है तो तुम्हें H2 भी निकालते रहना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर तुम H2 निकालोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड मानी जाएगी ना। याद है ले चैटलिया प्रिंसिपल? यस सर। अगर तुम यस वहां से सर। निकालोगे तो रिएक्शन क्या कमी हो गई है, चलो चलो उसकी कमी को पूरा करो, तो और फॉरवर्ड आएगा और फॉरवर्ड आएगा। तो इसीलिए हम H2O को निकालते हैं ताकि रिएक्शन पीछे से आगे की साइड आ जाए, कमी को पूरा करने के लिए। ठीक है भाई, इज दैट क्लियर? टू मेक इट यस फॉरवर्ड सर। रिएक्शन। नहीं आ रहा किसी को कुछ भी समझ? ठीक है, आगे सर। ठीक है। अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बता दो कि शायद मैंने कुछ मतलब नेमिंग रिएक्शन तो शायद तुम लोगों को याद ही होंगी, फिंकलस्टीन रिएक्शन, स्वाट रिएक्शन, कुछ कुछ याद है ये यस सब, सर। भूल गए? अभी मैं यस सर। रैंडमली तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, नेक्स्ट क्लास के लिए, जब नेक्स्ट क्लास होगी, अभी मोस्ट प्रोबेबली अभी कम से कम 1-2 हफ्ते तक रिवीजन ही चलाएंगे हम, ठीक है। तो वो जो मैंने भेजी हुई है PDF, ठीक है, सब बच्चों को नेमिंग रिएक्शन एकदम टिस पे याद रहनी चाहिए। अपना नाम भूल जाओ या कुछ भी करो या अपने दोस्तों के नाम पे बनाओ, मुझे नहीं पता, सबके एकदम टिस पे होनी चाहिए। जरा से भी जिसने भी जिसको भी नहीं पता होगा ध्यान रखना, अच्छा नहीं होगा, ठीक है। ये धमकी है मेरी खुली, तो जिसको भी नहीं पता होगा क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा, ध्यान रखना। और घर पे आके थप्पड़ मारूंगा अलग से, वो अलग बात है, ठीक है। किसी को डाउट तो नहीं है भाई इसके अंदर? ठीक है, तो चलो अब जैसे कि मैंने तुमसे एक वैसे ही क्वेश्चन तो मैंने बहुत बार पूछा हुआ है जहां तक मुझे पता है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड के बहुत फेवरेट है और वो आते ही रहते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि मेरे पास एक ये OH है, मान लो एक ग्रुप मेरे पास यहाँ पे और दूसरा ग्रुप मेरे पास मान लो इस तरीके से है, तो ये बोलता है कि बताओ इनमें से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो क्या लगता है किसका ज्यादा होगा? अब पैरा वाले का। पैरा वाले का। पैरा वाले का ज्यादा क्यों हो जाता है? सिमेट्री और स्टेरिक हिंड्रेंस। डाइपोल मोमेंट। वेरी गुड। एक देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं वो क्रिस्टल लैटिस के अंदर फिट यस अच्छे से सर। होते हैं। तो ये दूसरा वाला एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है और ऐसे बहुत सारे आएंगे तो वो टाइटली अटैच होंगे, और जो टाइटली अटैच होता है उनको तोड़ना मुश्किल होता है। कहते हैं ना यूनिटी के अंदर क्या होता है, ऐसे कुछ होता है ना, वो क्या क्या कहावत है वो, एक साथ रहोगे तो तोड़ नहीं पाएगा कोई, एक कहानी सुनी होगी यूनाइटेड वी फॉल, डिवाइडेड वी स्टैंड। हाँ वेरी गुड, शाबाश, जो भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, तो ये इसीलिए अगर एक साथ रहोगे क्रिस्टल लैटिस में रहोगे तो फिट रहोगे, मतलब एकदम टाइटली अटैच रहोगे, तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, ठीक है। अब मान लो इसी को अगर मैं क्वेश्चन को चेंज कर देता हूँ, मान लो अगर एक मेरे पास यही NO2 दे रखा है। अच्छा, NO2 ग्रुप विड्रॉइंग होता है, डोनेटिंग होता है? NO2 ग्रुप देखो, विड्रॉइंग। विड्रॉइंग होता है ऑफ कोर्स। एक मेरे पास ग्रुप ये वाला है, एक मेरे पास ग्रुप ये वाला है, इसको हम बोलते हैं ऑर्थो मेथॉक्सीफेनॉल। ये वो है ना ईथर, OCH3, सर यस सर। तो ऑर्थो मेथॉक्सी, और ये पूरा का पूरा क्या है, फेनॉल, तो ऑर्थो मेथॉक्सीफेनॉल। और ये क्या होगा मेरे पास, ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। तो ये मेरे पास दो चीजें हैं। अभी इनमें से पूछ रहा है बताओ कौन ज्यादा एसिडिक माना जाएगा, तो कौन ज्यादा एसिडिक? NO2 वाला। पहला वाला। क्यों?
क्योंकि विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करता है। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना जो NO2 ग्रुप है, तो NO2 ग्रुप क्या कर देगा, वो इलेक्ट्रॉन को छीन लेगा, कहेगा मुझे इलेक्ट्रॉन दो क्योंकि मैं विथड्रॉइंग हूँ। तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होने से मेरे पास एसिडिटी बढ़ जाती है। ठीक है, याद रहेगा सब बच्चों को। यस और ये OCH3 जो है, जो मिथॉक्सी ग्रुप है, वो डोनेटिंग डोनेटिंग ग्रुप है। वो डोनेटिंग ग्रुप है क्योंकि O के पास लोन पेयर है। ठीक है, तो इस O के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर को अंदर अलाउ कर सकता है कि जाओ अंदर, और अंदर जाएगा तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी से एसिडिटी फिर मेरी कम हो जाएगी, बेसिसिटी बढ़ जाएगी। किसी को कोई दिक्कत है क्या भाई इसके अंदर? नो सर। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं कुछ जो सब बच्चों को याद होनी चाहिए। और ऑफ कोर्स कन्वर्जन के बिना तो कोई चीज हो ही नहीं सकती है। ठीक है, तो कन्वर्जन देखो, कन्वर्जन मैं पहले बता रहा हूँ एनसीईआरटी से ज्यादा आते हैं, तो कन्वर्जन पे थोड़ा एक्स्ट्रा फोकस रखना। ठीक है, ऐसी मतलब 3 कन्वर्जन पूरी ऑर्गेनिक से तो आते ही हैं, लेकिन कन्वर्जन से क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे कभी कभी तुम नेमिंग रिएक्शन जब याद करते हो, तो बहुत सारे कन्वर्जन ऐसे होते हैं जिसमें नेमिंग रिएक्शन ही यूज हो जाती है, तो उस चीज का याद रखेंगे सारे बच्चे। ठीक है, जैसे कि आई गेस तुम लोगों ने याद कर, जैसे एक रिएक्शन थी अगले वाले चैप्टर की है, वो शायद विलियमसन सिंथेसिस, याद है, RX प्लस का RONA, तो वो यस ROR बन जाता है और NaX बन जाता है, विलियमसन Yes, sir. सिंथेसिस। याद है नहीं याद है? इसी तरीके से अगले वाले, इसी चैप्टर में अगले वाले में आएंगे कि राइमन टाइमन रिएक्शन, गॉलबेज रिएक्शन, जो कि यस बहुत सर। इंपॉर्टेंट है। यस सर। ठीक है, तो गॉलबेज और राइमन टाइमन रिएक्शन अपने आप में वाइवा के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ कुछ स्कूलों में तो वाइवा के अंदर नेमिंग रिएक्शन ही पूछते हैं और कुछ नहीं पूछते। लास्ट ईयर के हर बार बच्चों का यही है कि जब भी वाइवा हुआ है, और कुछ टीचर तो ऐसे आ जाते हैं, कहते हैं कि बताओ तुम्हें क्या आता है, तो वो कहते हैं कि सर मुझे सब कुछ आता है। क्या तुम्हें इसका मतलब कुछ भी नहीं आता है क्योंकि तुम चैप्टर का नाम नहीं बता पा रहे हो? तो बच्चे कहते हैं क्या पहली वाली बातें चल रही है, मुझे सब कुछ आता है, पूछ लो। तो वो उनसे नेमिंग रिएक्शन ही पूछते हैं सबसे ज्यादा। ये मेरे पास क्या है, फेनॉल है। मान लो अगर मैं इसके अंदर रिएजेंट लेता हूँ NaOH एंड देन CO2, गॉलबेज रिएक्शन। ये मेरे पास क्या बन जाता है, सैलिसाइलिक एसिड। यस सर। तो ये कौन सी रिएक्शन है, गॉलबेज या राइमन टाइमन? गॉलबेज। गॉलबेज है। और मान लो यही अगर फेनॉल होता और मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाता, OH, सैलिसाइल्डिहाइड। एचओ। हाँ, OH और CHO, तो ये मेरे पास क्या हो जाता है, राइमन टाइमन रिएक्शन, राइट। यस सर। Yes, sir. ये रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, तो सब बच्चे बिल्कुल ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसी में एक क्वेश्चन भी है जिसमें रिएजेंट पूछे जाते हैं। मान लो अल्कोहल से अगर मुझे बेंजोइक एसिड बनाना होता है, तो मैं क्या लेता हूँ, कौन सा अल्कोहल से अगर ऑइक बना रहे हो तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग लोगे या वीक या रिड्यूसिंग एजेंट लोगे? स्ट्रॉन्ग Oxidizing. अल्कोहल से अगर तुम ऑइक बना रहे हो, मैंने ट्रेंड बताया था ना, अल्कोहल होता है तो अल्कोहल से क्या बनता है, एल्डिहाइड या कीटोन। सेकेंडरी होता है तो कीटोन बनता है, प्राइमरी होता है तो एल्डिहाइड, और फिर क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक। तो ऐसे आते हैं तो ऑक्सीडेशन होता है, ध्यान रखना, और ऐसे जाते हैं तो रिडक्शन होता है, राइट। एक स्टेप आएंगे तो माइल्ड ऑक्सीडेशन, फिर से जाएंगे तो फिर से माइल्ड, लेकिन जब पूरा करेंगे तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग, राइट एवरीबॉडी। Yes, sir. अगर प्राइमरी अल्कोहल से तुम्हें बनाना है कार्बोक्सिलिक, प्राइमरी अल्कोहल से, तो ऑफ कोर्स ऑक्सीडाइजिंग है, तो उसके लिए भी क्या लोगे, वही पोटेशियम पर मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। राइट, अच्छा एक ना मेरे पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल से अगर वो एल्डिहाइड बनाता है तो हम एक चीज लेते हैं, वो 3 वर्ड है उसके, क्या लेते हैं बताओ? पीसीसी। वेरी गुड। एक चीज का ध्यान रखना, अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन भी करवाना है तो हमारे पास क्या होता है, PCC। ठीक है, तो सारे बच्चे बोलेंगे पाइरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, सब बच्चे बोले पाइरिडेनियम क्लोरोक्रोमेट, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। तो प्राइमरी अल्कोहल से एल्डिहाइड बनाना है तो वो PCC लेना है, सब बच्चे एकदम टिस पे रखे, PCC। यस, भतोरिया, भतोरिया मेरी आवाज आ रही है तुमको? ये यहाँ पे है भी या नहीं? चलो ठीक है, शायद नहीं है। अच्छा अगर कीटोन से मान लो मुझे अल्कोहल बनाना है तो रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा,
नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट। तो नॉर्मल रिड्यूसिंग एजेंट तो हम क्या ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्रेट भी ले सकते हैं, ऐसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट भी ले सकते हैं, बस वो थोड़ा महंगा होता है, तो वो भी ले लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। और H2 निकल तो हम लेते ही हैं। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले सोडियम बोरोहाइड्राइड, फिर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और फिर H2 प्लस का H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेटिनम पैलेडियम, राइट। यस सर। सर यस वो ले सर। सकते हैं सोडियम मेटल और इथेनॉल की प्रेजेंस में? हाँ हाँ वो भी लेते हैं, यस ले सकते हो, बिल्कुल वो भी लेते हैं। ठीक है, तो ये वाले मोस्ट कॉमन थे इसलिए बताया। हाँ तो श्रेया, मेरे पास 3 मोस्ट कॉमन वो बताओ रिड्यूसिंग एजेंट। LiLH4, अरे PCC, हाँ तीसरा नहीं याद। ये OH था मेरे पास, सेकेंडरी एल्कोहल है, और मैंने इसे ये बना दिया एल्कीन। ठीक है, तो अभी जैसे कि तुम लोगों ने देखा था कि मैं चाहूँ तो इसका डिहाइड्रेशन कर सकता हूँ, राइट। जैसे कि रितेश, OH वहां से, H यहाँ से, तो अगर मैं कंसंट्रेटेड H2SO एक्वस नहीं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लूंगा तो OH और H निकल के H2 निकल जाएगा। अरे यस बोलो, सर। तो H और OH निकल जाएगा, एक्वस मत लेना, कॉन्सेंट्रेटेड लेना H2SO4, तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, मतलब इसको ना लेके मैं कुछ और भी ले सकता हूँ तरफदार। तो क्या ले सकता हूँ कि ये एल्कीन बन जाए, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के अलावा, और क्या चीज ले सकता हूँ मैं, एक और एसिड होता है मेरे पास 85% ऑफ व्हाट, ध्यान रखना, फॉस्फोरिक एसिड। ओके, तो H2SO4 के साथ, मतलब वो तो होता ही है अलग से, लेकिन अगर तुम्हें कुछ और भी लेना है तो अब तुम 85% फॉस्फोरिक एसिड भी ले सकते हो। ठीक है, H3PO4। बिल्कुल एग्जैक्टली। तो 85% ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर श्रेया? नो सर। तो इसका मतलब कॉन्सोनेटेड H2SO4 का अल्टरनेटिव क्या होगा मेरे पास? H3PO4। ठीक है, अच्छा जैसे मान लो मेरे पास कोई भी ईथर होता है, जैसे हम अल्कोहल से बनाते हैं, तो इसका जो मैकेनिज्म होता है, तो मैंने हमेशा बता रखा है, अगर कोई भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती है तो उसके 3 स्टेप होते हैं, राइट। सबसे पहले प्रोटॉन, मतलब सबसे पहले प्रोटॉन का जनरेट किया जाता है, फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, और फिर वही प्रोटॉन वापस निकल जाता है। डीप्रोटोनेशन। जैसे मैंने प्रोटोनेशन। एग्जांपल बता रखा था, दोस्त होते हैं कुछ लाइफ में, आते हैं तुम्हारी हेल्प करवाते हैं और चले जाते हैं, तो इसका मतलब पहले प्रोटोनेशन होगा, फिर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, और फिर डीप्रोटोनेशन होगा। तो कितने स्टेप होते हैं मैकेनिज्म, इस मैकेनिज्म के? 3। 3, 3। प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड डीप्रोटोनेशन। अभिषेक मैंने अभी क्या बोला, अगर तुम्हें अल्कोहल से ईथर बनाना है तो ये जो मैकेनिज्म होता है, तो मैकेनिज्म के कितने स्टेप होते हैं इसके? सर 3। ये नाम बताओ तीनों स्टेप्स के। सर प्रोटोनेशन, डीप्रोटोनेशन पहले ही और डीप्रोटोनेशन? अगर दोस्त आया तो पास करवा के जाएगा या पहले ही भेज दोगे उसे, जा 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 एग्जाम आ रहे हैं मेरे? नहीं पहले नहीं मेन काम करवाओगे ना। तो प्रोटोनेशन हुआ, पहले दोस्त आया, फिर उसने तुम्हें अच्छा हेल्प करी तुम्हारी, इसका मतलब उसने न्यूक्लियोफिलिक अटैक करवाया, और फिर डीप्रोटोनेशन होगा। ठीक है, हाँ सर। तो सारे बच्चे याद रखेंगे, प्रोटोनेशन, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एंड देन डीप्रोटोनेशन। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, मैकेनिज्म भी देख लेंगे तो थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है भाई, तो बाकी मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स तुम्हें खुद भी क्वेश्चंस करने चाहिए। एनसी देखो, ऑर्गेनिक के लिए एनसीईआरटी एक मिनिमम क्राइटेरिया है, अगर तुमने एनसीईआरटी नहीं करी तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो एनसीईआरटी एक मिनिमम प्रोग्राम है, अगर तुमने वो नहीं किया तो वॉट लग सकती है बुरी वाली, क्योंकि पूरा का पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है केमिस्ट्री का। ठीक है भाई, तो चलो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर।